हेलो एवरीवन, अगर आपने हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम दिया है या फिर आप देने वाले हैं तो जो अभी आपको यूट्यूब के ऊपर जो कट ऑफ देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि इतनी कट ऑफ कम जा सकती है? अगर नहीं तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो लोग जो आपको एग्जाम से पहले ही बता रहे कि 260 से कम में तो कुछ भी नहीं होगा आपको, या मिनिमम 250 तो आपको लाने ही होंगे। वो लोग आज आपको जो कट ऑफ बता रहे वो बता रहे कि 100 के अंडर में भी अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि 200 के अंडर में आप पास हो जाएंगे। ये चीज़ कितनी सही है, ये चीज़ आपको बताने वाले। मैंने यहाँ क्यों लिखा है कि इतनी तो कम नहीं जाएगी कट ऑफ, और ये एक टाइपिंग स्कैम है। देखिए, हो सकता है कि जो मैं बातें आपको बताऊं उसका कि आपको बुरा लगे, नहीं कि एक सच्चाई है। आप एक बार खुद सोच लीजिएगा कि जो लोग पहले आपको इतना हाई कट ऑफ बता रहे थे वो अब कम क्यों बता रहे हैं। उसका रीजन मैं आपको एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। कहीं आप भी इस झांसे में आकर के आपका आगे के फ्यूचर को लेकर के कहीं टाइम तो बर्बाद नहीं कर लोगे, इस बात को जरूर समझ लीजिएगा। अगर बात करूँ ना, तो जो आपकी मिनिमम कितने लोगों को पास किया जाएगा, आपको पता है कि 5 गुना लोगों को पास किया जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर अभी आपको कोई फाइनल कट ऑफ बता रहा है कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी तो सरासर गलत होगा। अभी 19 मार्च का पेपर बाकी है, ये वही सारी चीज डिसाइड करेगा कि कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहेगा। हो सकता है वो इजी भी आ जाए, हो सकता है वो हार्ड भी आ जाए। दूसरी बात, इस एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इसलिए कई आंकड़े हैं वो गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए आप 100% ट्रस्ट करके कहीं आप लोगों की सब कुछ छोड़ करके आप टाइपिंग के लग जाओ तो कितना % एश्योर हैं आप कि आपको टाइपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन सच कड़वा होता है, जिससे आप आगे तो बढ़ सके, कम से कम भरोसे में नहीं रख सके। मैं आपको सिंपली बात कर रहा हूं कि जो कट ऑफ बताने जा रहा हूं ना, वो एक तो मैं 5 गुना को लेकर के बात करूंगा और दूसरी मैं बात करूंगा 2 गुना को लेकर के। इन दोनों में आपको क्या बदलाव देखने को मिलेगा। मैं 2 गुना को लेकर के जो कट ऑफ बता रहा हूं उसमें आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 5 गुना को लेकर के जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसमें क्या होगा कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप पास हो जाएंगे। ये 12 मार्च वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 19 मार्च को क्या होता है वो बाद में पता चलेगा, उसके लिए मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन 5 गुना में आप पास हो जाएंगे। तो आप बोले कि सर आपने थोड़ी सी ज्यादा बता दी थी, इसलिए पहले मैं दोनों चीजें क्लियर कर रहा हूं। 5 गुना वाले अगर आप टाइपिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले मैं ये कहूंगा कि आप 21 मार्च तक का वेट कीजिए, क्योंकि 19 मार्च को लोग पेपर दे करके आएंगे। उसके बाद 19 और 20 को थोड़ा सा खुमार उतरेगा कितने क्वेश्चन सही है या नहीं है। 21 मार्च तक कोई चीजें डिसाइड होगी। आपको ये चीजें बार बार बोली जा रही कि आप कितने भी मार्क्स आ रहे तो टाइपिंग ज्वाइन कर लो, ये क्यों बोला जा रहा है ये चीज बताऊंगा। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। पहले पॉइंट टू पॉइंट में बात करूं कि अगर आप 5 गुना की बात कर रहे हैं और आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, जनरल कैंडिडेट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपके 95 to 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि अगर आपके मार्क्स की बात करूं तो 190 से 200 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आप पास हो सकते हैं, एक क्राइटेरिया में आ सकते हैं 5 गुना में। दूसरा, अगर मैं आपकी बात करूं कि ओबीसी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात करूं ना, तो अगर आपके एक तरीके से 92 से 98 के बीच में भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं 12 मार्च के अकॉर्डिंग, तो आप 5 गुना में आ सकते हैं। और अगर आप एमबीसी कैटेगरी के हैं, अगर आपके 90 समथिंग क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो आप एक तरीके से 5 गुना में सेफ हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एसटी और एससी कैंडिडेट हैं, अगर आपके 85 से 92 के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ रह सकते हैं 5 गुना में। अब कई लोग आपको 10-10, 15-15 नंबर का गैप देकर के बता रहे हैं कि उसमें से भी 15 कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। 15 आपको पहले बोल दिया और 5 प्लस माइनस कर दिया, तो 20-20 नंबर के 20-20 क्वेश्चन का वेरिएशन तो बहुत बड़ा हो जाता है। मैं सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन का वेरिएशन बता रहा हूं। ये क्राइटेरिया आपका बन रहा है, क्वेश्चन आप इनमें से इनको 2 से गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। 5 गुना के अंदर अगर आपका ये स्कोर बन रहा है तो आप आ सकते हैं, लेकिन 5 गुना में आने का मतलब ये नहीं है कि आप 2 गुना तक भी आप पहुंच जाएंगे क्या। इस चीज के ऊपर जरूर गौर कीजिएगा। आपको सीपीए एक तरीके से स्कैम के तरीके से गुमराह करके टाइपिंग ज्वाइन करवा ली जाएगी, लेकिन सच्चाई जो है वो 21 मार्च को ही क्लियर हो पाएगी। अब मैं बात करूं कि सर 2 गुना के अंदर कितना सेफ रह सकता है, यानी कि आपको टाइपिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्या अभी से, तो मैं आपको बता रहा हूं 12 मार्च के पेपर के अकॉर्डिंग कि अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके 105 से 110 क्वेश्चन के बीच में सही हो रहे हैं, यानी 210 से 220 के बीच में आपके सही हो रहे हैं। इतना भी इजी आप ये मत समझिएगा कि बच्चों के क्वेश्चन सही हो ही नहीं रहे, ठीक है। मैं 2 गुना तक लेकर के चल रहा हूँ, इसलिए इस हिसाब से आप समझिएगा कि 105 से 110 के बीच में सही हो रहे हैं जनरल और
ओबीसी कैंडिडेट हैं तो एक तरीके से आप 2 गुना के अंदर सेफ हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं और एमबीसी कैटेगरी की बात करूं तो आपके 100 से 105 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, आप चाहें तो 2 गुना के अकॉर्डिंग आप टाइपिंग ज्वाइन कर सकते हैं। एसटी एससी की अगर मैं बात करूं तो एसटी एससी के अकॉर्डिंग अगर आप 95 टू 100 क्वेश्चन के बीच में हैं तो आप चाहें तो अभी आप टाइपिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको 2 गुना के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर आप इस स्कोर में आ रहे तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी आदत है जगह जगह जाकर के पूछने की, भटकने की, तो वो आपकी मर्जी है। अब दूसरी बात मैंने ये क्यों बोला था कि टाइपिंग एक स्कैम है, उसका रीजन है, ठीक है। पहले आपको गुमराह कर करके, पागल बना करके कि 260 प्लस आप हमसे पढ़ोगे, 250 प्लस आप हमसे पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जब वो पैंतरा नहीं चला तब आपको यहाँ पे टाइपिंग की, पहले बोला जा रहा था कि टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग में इतना स्कोर होना चाहिए, रिटर्न में आपका कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, टाइपिंग तो ऐसे ही हो जाएगी। अब आपको टाइपिंग को लेकर के डराया जाएगा कि आपकी 1.5 से 2 महीने में टाइपिंग नहीं होगी। तो आप अगर इतने भी मार्क्स के अंदर आ रहे, कई लोग तो आपको इससे भी कम बता रहे हैं, और वो लोग कौन है जो आपको पहले 260 तक बता रहे थे, 270 तक बता रहे हैं, अब उनको क्या हो गया, एकदम से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? उसका रीजन मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि बुरा भी लगे किसी को, क्योंकि इससे होगा कि आप आगे ज्वाइन करो या नहीं करो, लेकिन उससे एक तरीके से फीस तो आएगी ना। अगर आप टाइपिंग ज्वाइन करोगे तो ये उनको भी पता है कि कितने लोगों को कैसे लिया जा सकता है, लेकिन देखिए अपने फायदे के लिए नहीं, हर बार स्टूडेंट्स को यूज करना गलत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना सा बता दूं, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बाकी सारी चीजें क्लियर होगी 21 मार्च को। हो सकता है कई मेरी बातों का थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि सच बोलता हूं तो थोड़ा बुरा लग सकता है, इसलिए कह रहा हूं एक बार आप लोग थोड़ा सा एक स्टेबल रहिए, 21 तारीख तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, और बाकी लोग ये कर लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। आप भी इंसान, आपने भी पेपर दिया है, आपको भी पता है, आपके साथ वालों से भी बात होती है कि रियल में लेवल क्या है। ऐसे तो मैं आपको बोल दूं कि 80 वाले भी आ जाओ, टाइपिंग ज्वाइन कर लो, लेकिन टाइपिंग ज्वाइन करने से नहीं, क्योंकि मेन एरिया जो होता है रिटन एग्जाम का भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और दूसरी बात, अगर टाइपिंग आप बाद में भी ज्वाइन करते हो ना, तो 1 से 1.5 महीने का जो टाइम होता है ना, उसमें आप आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि 5 से 7 घंटे सिर्फ आपको टाइपिंग ही करनी है। तो आपको डराया जा रहा है तो डरिए मत, विश्वास कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। फिर आपको टाइपिंग को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसके लिए अलग से वीडियो मिल जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं कोई भी चीज़ को लेकर के, आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस चीज़ को लेकर के हमें सही गाइडेंस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और आपको इसमें सच्चाई लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोगों तक, मुझे लगेगा कि हाँ इससे आप लोगों को अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो मैं आगे भी आपको 19 मार्च को पेपर होने के बाद में चीज़ें क्लियर कर पाऊंगा। 19 मार्च को अगर आपका पेपर है तो इसके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ में राजस्थान जीके का आपको ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है, इसके लिए एक अलग से मैंने एक अंतिम जंग को लेकर के एक अलग से पेज बना रखा है। आप चाहे तो लास्ट के 4-5 दिन में भी करंट अफेयर अलग लेना चाहे तो वो भी अवेलेबल है, और इसको लेकर के जीके की चीज़ें हैं वो भी आपको अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। लास्ट टाइम में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश में हाथ मत डालिएगा, लेकिन एक मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखा है जो आपको यहाँ शो होगा, उसके अंदर आपको टाइम मैनेज करके चलना है, वो सारी चीज़ें बता रखी है, तो आप चाहे तो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। 19 तारीख को जिनका एग्जाम है ना, वो इन चीज़ों के ऊपर जरूर गौर कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगा और ये चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक और चीज़, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।